देखो 12वां लेसन आत्मविश्वास। ये लेसन जो है आज हम देखने जा रहे हैं। देखो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। देखो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में अपंग विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, जिनको आंखें नहीं है, जिनको चलने नहीं आता। और एक चित्र में दिखाया है कि वो लिखा है होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। तीसरी चित्र में बताया है कि हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चौथे चित्र में ये जो अपंग विद्यार्थी है, जिनको चलने नहीं आता, साइकिल पे चलते चलते वो गाना गा रहे हैं। क्या कौन सा गाना? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इनमें इनके लिए आप क्या करना चाहोगे? इनके लिए हम यही करना चाहोगे, इनकी मदद करनी चाहिए। इनकी हमको क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। इनकी, ये अपंग लोगों की। नंबर 3, इनकी सहायता करने के लिए खड़ा लड़का क्या कह रहा हूँ? इनकी सहायता के लिए खड़े लड़का क्या कह रहा हूँ कि ये लड़के अपंग है, उनको क्या करो आप? सहायता कीजिए। इनको कुछ तो भी डोनेट करो, तुम्हारा आँख डोनेट करो, या इसको जग देखना है, दुनिया देखनी है, इसको दिखाओ, इसका इलाज कराओ, ऐसा कहता हूँ। सी पिक्चर से लेसन सी। पिछले साल छुट्टियां बिताने कश्मीर गया था। रोहित पिछले साल छुट्टियां बिताने कश्मीर गया था। कहाँ गया था? उन्होंने कश्मीर गया था। कौन? रोहित। लौटते समय दुर्घटना में वह सुनने की शक्ति खो बैठा। वापस आते समय क्या हो गया? एक दुर्घटना हो गई, अपघात हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया। तो उस एक्सीडेंट में उसके कानों की शक्ति, जो सुनने की शक्ति है, वो क्या हो गई? चले गई। खुद को लाचार महसूस करने लगा। उन्होंने खुद को क्या कर रहा था? लाचार महसूस करने लगा। लाचार मीन्स अरे मेरे को सुनाई नहीं देता, मैं वेस्ट हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, ऐसा कहने लगा। एक दिन रोहित के पिता ने उसे कुछ किताबें देते हुए समझाया, तुम सुन नहीं पाते हो तो क्या हुआ, देख सकते हो। एक दिन रोहित के पिता ने उसको देखा और कुछ किताबें देते हुए कहा, तुम सुन नहीं सकते हो तो क्या हुआ, तुम क्या कर सकते हो? तुम देख सकते हो। जीवन में कुछ बनना है तो खूब पढ़ो। जीवन में अगर तुमको कुछ बनना है तो क्या करो? खूब पढ़ो। एक दिन वह बगीचे में बैठा था। एक दिन क्या, कहाँ बैठा था? रोहित कहाँ बैठा था? बगीचे में बैठा था। एक चिड़िया आकर पेड़ पर बैठ गई। एक चिड़िया आकर पेड़ पर बैठ गई। वह एक रंग बिरंगी चिड़िया थी। वह क्या थी? एक रंग बिरंगी चिड़िया थी। रोहित ने उसे देखा। रोहित ने क्या देखा? उसको, उस चिड़िया को देखा कि चिड़िया कैसी है? कलरफुल है, रंग बिरंगी है। तब उसके मन में आया कि उस सुंदर चिड़िया का चित्र बनाए। तब उसके मन में आया कि उस सुंदर चिड़िया का क्या करे? चित्र निकाले। चित्र निकालो।
उसने पेंसिल से ही क्या निकाला, चित्र निकाला। किसका, चिड़िया का। ऐसा एक चित्र निकाला उसने। किसने, रमेश ने। रोहित ने तुरंत काफी पेंसिल निकाली और चिड़िया का चित्र बना डाला। रोहित ने क्या किया, आपने काफी पेंसिल निकाली और एक चित्र बना डाला। किसने, रोहित ने। रोहित को क्या नहीं आता था, सुना ही नहीं आता था, देखने आता था, लिखने आता था, पेन चलाने आता था। तो उसने क्या कर दिया है, उस चिड़िया का चित्र बना डाला। रोहित ने तुरंत काफी पेंसिल निकाली और चिड़िया का चित्र बना डाला। उसे वह चित्र बहुत अच्छा लगा। उसे वह चित्र क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। एक दिन वह तस्तरी में रंग मिला रहा था। एक दिन तस्तरी में वो क्या कर रहा था, रंग मिला रहा था। तस्तरी में डिश, ऐसा एक डिश रहता है, उसमें कलर रहती है। ऐसी डिश रहती है। डिश में क्या थे, कलर रहे थे। कलर को क्या कर रहा था, उन्होंने एक दूसरे को मिला रहा था। ये रेड कलर, रेड प्लस जो भी है, वो क्या कर रहा था, वो इस तस्तरी में इस डिश, कलर का जो ये रहता है, प्लेट रहता है, उसको क्या कहते हैं, डिश कहते हैं, तस्तरी कहते हैं। एक दिन वह तस्तरी में रंग मिला रहा था। उसके पिता को दरवाजे पर खड़ा देखा। पिताजी देख रहे थे उसको कि लड़का क्या कर रहा है, तस्तरी में रंग मिला रहा है। किसको देने के वास्ते, चिड़िया को देने के वास्ते। रोहित की रुचि देखकर उसके पिताजी रंग, ब्रश और सफेद कागज के बंडल ले आए। देखो, रोहित की रुचि किसमें थी, चित्र बनाने में थी। चित्र बनाने के लिए क्या होना चाहिए, रंग, ब्रश और सफेद कागज के बंडल। और यू नो दैट इन क्लास having that drawing paper, not the our notebook paper, drawing paper. ड्राइंग पेपर ऐसा बड़ा रहता है, वो एक बोर्ड पे चिपकाया जाता है और उस पर वो ड्राइंग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ड्राइंग पेपर होना चाहिए, ब्रश होने चाहिए और कलर्स होने चाहिए।
ये देखकर रोहित बहुत खुश हुआ। उसके पिताजी ने उसको लाके दे दी सब कुछ आइटम। ये देखकर रमेश क्या हो गया, बहुत खुश हो गया। रोहित ने उसी क्षण तय कर लिया कि वह मेहनत से काम करेगा। उसी समय रमेश ने तय कर लिया कि वह मेहनत से काम करेगा। वह जानता था कि चित्र बहुत सुंदर है, तो देखने वाले उसे पसंद करते हैं। देखो, वो जानता था कि चित्र अगर सुंदर है, अच्छा है, तो देखने वाले उसको क्या करेंगे, पसंद करेंगे ही, और करते हैं। अब रोहित पूरी मेहनत से चित्रकारी में जुट गया। अब पूरी मेहनत से रोहित किस में जुट गया, चित्रकारी में जुट गया। वो अपने आर्ट स्कूल में कला का अभ्यास तो करता ही था, पर घर पर अपने कमरे में चित्रों और रंगों के से खेलता था। देखो, रोहित को कहाँ डाला था, आर्ट स्कूल में, ड्राइंग स्कूल, नॉट ड्राइंग स्कूल, ड्राइंग स्कूल, आर्ट स्कूल, उसमें डाले थे। और रमेश, रोहित क्या करता था, स्कूल में जाता था, स्कूल में भी ड्राइंग करता था। घर में वापस घर को आने के बाद अपने रूम में वह कलरों से खेलता था। ये कलर मिलाए तो क्या क्या बन जाता है, ये कलर मिलाने से वो कलर मिलाने से क्या होता है, वो ऐसा करता था। उसने सैकड़ों चित्र बना डाले। उसने कितने चित्र बना लिए, सैकड़ों चित्र बना दिए। किसने, रोहित ने। लोग उसके चित्रों को देखते तो उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। लोग उसके चित्रों को देखते तो बड़ी प्रशंसा करते थे। अरे लड़का, ये कितना अच्छा है, कितना क्यूट है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा चित्र बनाता है। इसका माइंड कैसा चलता है, माइंड में जो आता है वो उतार देता है। उसके चित्रों की प्रदर्शनी भी लगने लगी। उसके चित्रों की प्रदर्शनी भी लगने लगी। जैसे मेला लगता है, वैसे उसी तरह का चित्र रखते हैं, प्रदर्शन में चित्र रखते हैं, लोग सब देखते हैं और उसको क्या करते हैं, पसंद करते हैं। प्रदर्शनी लगने लगी। इसमें देश भर से और विदेश से भी लोग उसके चित्रों को देखने आते थे। ये प्रदर्शनी को देखने के लिए अपने यहाँ के लोग तो देखते ही देखते थे, लेकिन विदेश से भी लोग आने लगे। विदेश से भी लोग आते थे। वे अच्छी कीमत देकर इन चित्रों को खरीदने भी लगे। देखो, अच्छे चित्रों को देखकर वो उसको खरीदने लगे, अच्छी कीमत मिलने लगी, अच्छा व्यवसाय चलने लगा। किसका, रोहित का। प्रेरणा और आत्मविश्वास से सफलता मिलती है। देखो, प्रेरणा किसने दी, पिताजी ने। पिताजी ने कहा कि अरे तुझे सुनाई देता तो नहीं देता तो क्या हुआ, तुझे आँखें है, हाथ है, पैर है, सब कुछ है, तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो और करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हो। तो एक दिन देखा उसने कि वो क्या कर रहा है, अपने रूम में एक पेपर पे पेंसिल से क्या कर रहा है, चित्र निकाल रहा है। तो ये देखकर पिता ने क्या किया, उसके लिए पेपर का एक बंडल लेके आए और ब्रश, रंग लेके आए। कागज लेके आए, किसके, ड्राइंग पेपर। तो बहुत खुश हो गया, कौन, रोहित। तो उसने ठान लिया कि मैं अभी अच्छे चित्र बनाऊंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
पहले शब्दार्थ लिखो, किसके? आत्मविश्वास लेसन के शब्दार्थ लिखो। बाद में सुनो बोलो बिट राइट। सुनो बोलो बिट राइट, पढ़ो बिट राइट। लिखो बिट राइट, शब्द भंडार राइट, भाषा की बात राइट। सृजनात्मक अभिव्यक्ति जो बीट है वो क्या है? अपना मन पसंद चित्र बनाकर उसके बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। आप भी अपना मनपसंद चित्र बनाकर क्या कीजिए, उसके बारे में एक 4-5 सेंटेंस लिख लीजिए। समझ में आ गया? ये लेसन समझ में आया आपको? आया कि नहीं आया? सबसे पहले क्या करना है? शब्दार्थ लिखना है, बाद में हार्ड वर्ड्स लिखना है, बाद में ये बीट मैंने जो बताए सुनो बोलो पढ़ो लिखो, शब्द भंडार, भाषा की बात, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ये करना है, लिखना है। लिख के लिखा है, लिख लीजिए। किसमें? क्लास वर्क बुक में लिख लीजिए। क्लास में जो लिखते हैं उसमें उस बुक में लिख लीजिए, और लिख के आने के बाद मुझे दिखाइए, मैं चेक करूँगा। है और कोई डाउट? नो डाउट्स, नो नथिंग। ओके।